रोहित, आपने बुमराह की बात की। बुमराह इस सीरीज़ में आउटस्टैंडिंग दिख रहे हैं। अगर उनके आंकड़े भी देखें तो अकेले बुमराह का जो आंकड़ा है पूरे इंडियन अटैक का लगभग बराबर है। तो एज ए कैप्टन आपके लिए ये डिलेमा होती है कि भाई मैं कब कब उसको यूज़ करूं। 5 टेस्ट मैच की सीरीज़ है, बचाना भी है, ज़रूरत है। ये क्या, ये इसको कैसे आप हैंडल कर रहे हैं बुमराह की जहाँ तक बात है? नहीं, देखिए, मैं जैसे जैसे उनका स्पेल होता है मैं बात करता हूँ उनसे, पूछता हूँ कि बॉडी कैसा फील हो रहा है, फ्रेश है नहीं है। क्योंकि 5 मैच का सीरीज़ है जैसे आपने बताया, और 5 मैच के सीरीज़ में हम चाहते हैं कि बुमराह सारे मैचेस खेले और फ्रेश रहे। तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि ये सब चीज़ एनालाइज करना, जब एक आप टेस्ट मैच खेल रहे हो जिसमें बॉलर बॉलिंग डाल रहे हैं, कितना वर्कलोड होता है कितना नहीं होता है, ये सब चीज़ मैनेज करना ज़रूरी हो जाता है। तो ये भी चीज़ जैसे जैसे मैंने बताया कि हम हमारे पास डॉक्टर्स है, फिजियोस है, ट्रेनर्स है, हम रेगुलरली देखते हैं कि कौन से बॉलर के पास, कौन से बॉलर के अंदर कितना गैस है, कितना फ्यूल है, कितना तक, कितना लंबा जा सकता है, कितना नहीं कर सकता है। तो ये सब चीज़ के बारे में बातें होती रहती है। और देखिए, हमें हम सिर्फ एक बॉलर से नहीं खेल रहे, देर आर अदर बॉलर्स ऑल्सो कि जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी और काम करना पड़ेगा टीम के लिए। और सिराज हो, हर्षित राणा हो, नीतीश रेड्डी हो, आकाशदीप हो, प्रसिद्ध हो, ये लोग अभी अभी आए टेस्ट क्रिकेट में, इनको भी कॉन्फिडेंस देना ज़रूरी है। जब भी ये लोग मैच खेलेंगे इनको कॉन्फिडेंस देना ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ ध्यान में रखते हुए जो प्लानिंग हम करते हैं कि किसको कैसे बॉल डलाना है, कितना बॉल डलाना है, प्लानिंग होती रहती है, बातचीत होती रहती है। बट आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो कि बुमराह दोनों एंड से बुमराह ही डालेंगे सुबह से लेकर शाम तक। तो मैनेज करना बॉलरों को बहुत ज़रूरी है, और ये सब चीज़ें हम आपस में डिस्कस करते, बात करते, बॉलर से बात करते, और उसके बाद जो भी डिसीजन होता है वो डिसीजन लेते। थैंक यू। राणा ने कुछ गलत नहीं किया था फर्स्ट टेस्ट मैच में। उन्होंने जो भी किया काफ़ी अच्छा किया, क्रूशल ब्रेक थ्रूज जब चाहिए थे टीम को उन्होंने दिलाया। तो मैं बिलीव करता हूँ कि अगर किसी ने कुछ गलत नहीं किया है तो उसको बिना किसी रीज़न के बाहर नहीं किया जा सकता है, और करना भी नहीं चाहिए। क्योंकि टीम में फिर क्या कॉन्फिडेंस ज़्यादा है कि आप एक मैच मुझे देते हो और दूसरा मैच बाहर कर देते हो। ये किसी भी प्लेयर के लिए और या किसी भी टीम के लिए ये चीज़ अच्छी नहीं है, ऐसा मैं समझता हूँ। हमको देखना चाहिए कि क्या सिचुएशन है और कितना हेल्पफुल है कंडीशंस। बट देखिए, एक मैच खिला के किसी को जज करना इज़ नॉट द राइट थिंग। बट देखिए, ऑप्शंस हम हमेशा ओपन रखते हैं किसी भी प्लेयर को खेलने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ये टेस्ट मैच हमें जीतना है। और इस टेस्ट मैच को जीतने के लिए अगर ऐसी चेंजेस करने पड़े तो हम करेंगे। बट मुझे लगा कि उसने कुछ गलत किया नहीं है, तो उसे बिना कोई रीज़न के बाहर करना कोई मतलब नहीं बनता। और वो जो प्रैक्टिस मैच भी खेले उसमें भी उसने आगे 3-4 विकेट लिए, तो वो अच्छे रिदम में लग रहे थे। ठीक है, हो जाता है कभी कभी, जो चाहिए टीम को वो नहीं हो पाता है। अच्छे बैट्समैन के सामने आ गए, उन्होंने प्रेशर डाला उसके ऊपर, बट उसके पास दिल है, उसके पास जिगर है, तो ऐसे चीज़ों को बैक करना चाहिए। I never touched the law maybe in this sense because he has been playing regularly in domestic cricket and Ranji Trophy too. And the last time Syed Mustaq Ali, he played more 5 or 6 matches in the last 8 to 9 days. Has been bowling well. Is there any chance of team management asking him to come for the reminder of the series or maybe for the last 2 test matches? No, no, definitely. That door is very much open. But we're just monitoring him because while playing Syed Mustaq Ali, he again got some swelling in his knee, which obviously hampers his preparation to come and play a test match. We want to be very, very careful. We don't want to bring him here in a situation and he plays and then he pulls up sore or something happens. We want to be more than 100% sure with him, because it's been such a long time that he's not played cricket. And to be fair to him, we don't want to put pressure on him to come here and do the job for the team. So we're gonna. There are some professionals who are monitoring him. BCCI medical team is monitoring. Yes, of course, they are there with him, and we will take the call based on, what those guys feel there, because they are the ones watching him every game, how he pulls up,
after the game, after bowling 4 overs, standing for 20 overs. So we just have to be very, very careful. But again, like I said, that door is very much open for him to come and play anytime. No, I wouldn't say it's lack of experience. It is what it is. There is, when you come to Australia, you have to play a pink ball test match. There is no doubt about it. It's just that we didn't play well enough, and Australia played better cricket than us, and they won the test match. Why did we not play well? Of course, there are a lot of things that we need to look into our game, our plans, and the stuff we do during the game. Things didn't go our way, which we wanted to, but these things happen. With collectively on day one, you said things didn't go your way. You had the best sort of batting condition on day one and the best conditions. Was that a disappointing lack of execution? Yeah, I feel so. When you come to Australia, I feel the best chance of winning a test match is by putting runs on the board. Of course, when we won the toss, we elected to bat. We knew there will be challenges with that ball, but in the past we've done that many a times where the conditions have been little challenging, and we've batted really well to put runs on the board and then try and put pressure on the opposition. Like I said, that is the disappointing part, that we didn't bat it well enough. We probably were 30-40 runs short with the bat in the first innings, and then there were opportunities when Australia were batting, and we failed to take those chances. And obviously, when you miss those chances, it is never easy, and it's not going to be easy. The opposition will always make you pay for it, and that's what happened. And then in the second innings as well, we thought the conditions were better. Again, we were not good enough with the bat. Firstly, it's not a scar. It's just we've lost a test match. We didn't play well enough. So it's important in this short time that we have before the next test match, just to figure out certain things with our own selves about if we want to bat, how we want to bat, and if we want to bowl, what lines and what lengths and what kind of field placement we need to have. Those are the things more than anything else. Like I said, it's still 1-1. There's plenty of things left in this series still, and there's definitely a way for us to get back into the game, and we need to find that within ourselves, how we need to do that. There are a lot of individuals in that dressing room who have played a lot of cricket, won a lot of games, have come back from difficult situations in the past. So we hope that everyone stands up to that challenge and takes the team through whenever it's required.